बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा और बहुत ही सिंपल तरीके से अचार गोश्त। अचार गोश्त जो है पहले हमने बनाया था वो चिकन का था, और आज जो हम बना रहे हैं वो है बीफ का। तो बीफ की रिक्वेस्ट आई थी कि उसके लिए उसकी रेसिपी शेयर करें। तो सबसे पहले हमने ले लिए गोश्त। गोश्त जो हमने इसकी तरह से अच्छा सा लाल कलर का लेना है, यानी कि इसमें से चर्बी वगैरह सारी रिमूव करनी है। इसके बाद एक पैकेट जो है अचार गोश्त मसाला लिए। अगर ये जो है आप टेस्ट के हिसाब से मिर्ची वगैरह थोड़ा कम लेते हैं तो फिर हम आधा पैकेट यूज़ करेंगे, नहीं तो पूरे का पूरा पैकेट इसमें यूज़ होगा। इसके बाद हमें चाहिए टमाटर, 3 अदद टमाटर चाहिए, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें। मसालों में हमें चाहिए नमक, आधा चम्मच मैंने नमक लिए, लाल मिर्ची लिए आधा चम्मच, ज़ीरा, हल्दी पाउडर और थोड़ी सी लाल गोल मिर्चें। तो पानी जो हल्का सा गर्म हो गया, सबसे पहले हमने इसमें प्याज डाल दिए। 2 अदद प्याज लेने। थोड़ा सा मसाला जो इस पर ज़्यादा रखना है तो प्याज थोड़े बड़े हैं। इसी के साथ जाएगा गोश्त, और थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करके इसे बॉयल होने के लिए रख देते हैं। 4 से 5 मिनट हो गए। गोश्त जो वो अच्छे से फ्राई हो गया और प्याज जो वो भी हमने अच्छे से भून लिया। तो अब 1 मिनट और लगेगा ताकि प्याज का जो थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर आना स्टार्ट हो जाए। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट, इसे हम अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे मसाले। मसाले जो मैंने लिया था अचार मसाला, वो जो मैंने आधा पैकेट डाला, क्योंकि मैंने लाल मिर्ची भी ली थी, तो इस वजह से वो ज़्यादा ना हो जाए, तो इस आधा पैकेट मैंने इस्तेमाल किया। अब सारे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, लाल गोल मिर्ची जो हमने ली थी, हल्दी पाउडर, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा इसके साथ पानी शामिल कर लेंगे। अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे। अचार गोश्त के लिए जो हमने गोश्त को डाला था और टमाटर और मसाले वगैरह डाले थे, इससे हमने अच्छे से भून लिया। ऑयल जो ऊपर आना स्टार्ट हो गया। अब फिर इसमें बिल्कुल आधे कप के करीब पानी डाल के इसे हम ढक के रख देंगे ताकि इसकी ग्रेवी जो थोड़ी सी रह जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं होता, थोड़ी सी इसमें ग्रेवी होती है। तो बिल्कुल आधे कप के करीब हम इसमें पानी डाल के इसे हम ढक के रख देंगे। बस अब हम इसे दम पे रखते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि इसका पानी जो हमने अभी डाला वो भी पक जाए और इसका मसाला जो ग्रेवी होती है वो भी थोड़ी सी अच्छी आ जाए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमने अचार गोश्त जो कितने ज़बरदस्त तरीके से तैयार कर लिया है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।